योगी जब निकाय चुनाव में एक ही दिन में 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं तो अखिलेश ने प्रचार से दूरी क्यों बना ली? योगी ने जब यूपी निकाय चुनाव पर पूरा फोकस कर दिया है तो अखिलेश यूपी छोड़कर कर्नाटक क्यों चले गए? 9 मई को प्रचार खत्म होने तक बीजेपी के सभी मंत्रियों की ड्यूटी लग गई, लेकिन एसपी के स्टार प्रचारक कहां रह गए? यूपी में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल चल रहा है और मायावती एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं उतरी? बीएसपी के वोटरों को कौन संदेश देगा? बीजेपी को क्यों डरा रहा है शाहजहांपुर, अयोध्या और बरेली का मिजाज? विरोधियों की कौन सी रणनीति से घबराई सत्ताधारी पार्टी? अलीगढ़ और मेरठ सीट बीएसपी से छीनने के लिए इस बार क्या कर रही है बीजेपी? विरोधियों को किन मुद्दों पर उलझाने की है तैयारी? यूपी में निकाय चुनाव के पहले दौर में 9 मंडलों के 37 जिलों में केवल 45% वोटिंग हुई। 2017 की तुलना में कम वोटिंग की वजह से सभी पार्टियां घबराई हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाकर किनारा कर लिया। वहीं बीजेपी 100 में 70 हमारी, बाकी सब दुनियादारी का नारा उछालकर खुश हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अयोध्या, बरेली और शाहजहांपुर अब बीजेपी को डरा रहा है। असलियत ये है कि पहले दौर में मेयर की सभी 10 सीटों पर पिछली बार बीजेपी काबिज थी, लेकिन दूसरे दौर में बीजेपी की चुनौती तगड़ी हो गई है। दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर में चुनाव होना है। दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं, उनमें से 2 पर पिछली बार बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सामने जहां मेरठ और अलीगढ़ को बीएसपी से छीनने की चुनौती है, वहीं बरेली, अयोध्या और शाहजहांपुर में भी पार्टी के सामने अलग तरह की दिक्कतें हैं। दूसरे दौर के जिन 7 नगर निगमों में शहरी सरकार बननी है, उसमें पहले दौर के मुकाबले हालात थोड़े अलग हैं। पहले दौर में सहारनपुर और मुरादाबाद पर पार्टी ने ज्यादा ताकत लगाई थी, लेकिन दूसरे दौर में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। इस बार अयोध्या में बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है, जबकि बरेली में पुरानी प्रत्याशी पर ही दांव लगाया है। पार्टी कोई रिस्क न लेते हुए दूसरे दौर को बेहद गंभीरता से ले रही है। 9 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने तक बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे इन इलाकों में रहेंगे। कई जगह सीएम योगी खुद जा रहे हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने की रणनीति तैयार कर ली है। यहाँ मेयर का चुनाव पहली मर्तबा हो रहा है। नगर पालिका के रूप में इस सीट पर पिछले कई चुनावों से सपा ही काबिज होती रही। बीजेपी ने इस बार पासा पलटने के लिए सपा की घोषित प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपने पाले में खींच लिया। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था कि प्रत्याशी भी हमारा चोरी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी लूपहोल्स नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उसने सपा के दिग्गज और पूर्व मंत्री की पुत्रवधू अर्चना पर ही दांव लगाना ठीक समझा। पार्टी की सोच यहाँ गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है। ऐसे में कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने सपा में सेंध लगाने का दांव चला है। बात अयोध्या ही करें तो यहाँ 2017 में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार पार्टी ने निवर्तमान मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटकर गिरीश त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। नया चेहरा होने के कारण पार्टी को यहाँ दोहरी मेहनत करनी पड़ रही है। अयोध्या में अगर बीजेपी के वोट घटे तो इसका भी संकेत अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ भी खास तौर पर जोर लगाया जा रहा है। बरेली में निवर्तमान मेयर उमेश गौतम को अपने पुराने प्रतिद्वंदी आईएस तोमर से कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी से उमेश गौतम और सपा से आईएस तोमर ही आमने सामने थे। तब गौतम ने 12,784 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार तोमर निर्दलीय हैं और सपा रालोद ने उन्हें समर्थन दे दिया है। बीजेपी को डर है कहीं सवर्ण वोट तोमर के पाले में न खिसक जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहाँ फिर बुलाया गया है। तो इस तरह देखा आपने, जहां दूसरे दौर के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। हर 50 घरों पर एक पन्ना प्रमुख की टीम को लगाया गया है। योगी सरकार के कामों की पूरी जानकारी देने के साथ ही निकाय चुनाव के बाद क्या नए काम हो रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारी दी जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी की बात करें
तो पूरे निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ही स्टार प्रचारक बने हुए हैं। उन्होंने पहले दौर में किसी दिन 2 तो किसी दिन 1 ही जिले में चुनाव प्रचार किया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चाचा शिवपाल को भी स्टार बनाकर मैदान में नहीं उतारा। इससे लगता है अभी भी पार्टी में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अहमियत न मिलने से शिवपाल के कई समर्थक बीजेपी में चले गए। वहीं अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो सीएम से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रोज 4 से 5 जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच दूसरे दौर के प्रचार के लिए एसपी मुखिया ने खुद को एक तरह से अलग कर लिया है। खबर है कि वे दूसरे दौर के प्रचार के दौरान यूपी में न होकर कर्नाटक में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एसपी के 17 प्रत्याशी मैदान में हैं और अखिलेश शुक्रवार को 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक चले गए, वहां प्रचार कर रहे हैं। यानी 9 मई की शाम जब तक चुनाव प्रचार खत्म होगा, एसपी मुखिया शायद ही कर्नाटक से लौट पाए। तो जाहिर है उन्होंने मान लिया है उनके प्रत्याशियों को उनके प्रचार की अब जरूरत नहीं है। अब किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है ये तो 13 मई को पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फेडरल भारत की रिपोर्ट।